बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, रीसेंट रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 5 में से हर एक बच्चा वजन की ज्यादती या मोटापे का शिकार है, और वजन की ज्यादती का बराह रास्त ताल्लुक खून में चिकनाई के बढ़ने से है। आप जानते ही कोलेस्ट्रॉल एक मशहूर चिकनाई है जो कि खून में होती है। इसके अलावा भी दूसरी चिकनाइयां होती हैं, और खून में चिकनाई अगर बढ़ जाए और मुस्तकिल बढ़ी रहे तो रिसर्च से बात पता चली कि वो खून की नालियों की एक बीमारी जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसका सबब बन जाती है, और वो अल्टीमेटली हार्ट डिजीजेस, दिमाग के मसले, गुर्दे के मसले और दीगर खतरनाक बीमारियों का बायस बनता है। इसीलिए रिसेंट रिकमेंडेशंस यही हैं कि तकरीबन 9 से 11 साल की उम्र में और दूसरी दफा 17 से 21 साल की उम्र में बच्चों का लिपिड प्रोफाइल यानी खून में चिकनाई को नापने का टेस्ट जरूर करना चाहिए। ये टेस्ट आप फास्टिंग कंडीशन में भी कर सकते हैं और नॉन फास्टिंग कंडीशन में भी कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट का रिजल्ट ज्यादा आता है तो डॉक्टर से रुजू कीजिए और कम से कम एक दफा उसको रिपीट जरूर करवा लीजिए 1-2 वीक्स के वक्फे से। उमूमी तौर पे जिन बच्चों में फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि जीनियाती तौर पे उनमें टेंडेंसी होती है कि उनमें खून में चिकनाई बढ़ जाए, उनके अलावा जो जनरल दूसरी पॉपुलेशन है उसमें मेन इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चे साथ में हो, मैं उनको कोई बात बताता हूँ कि बेटा ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना, तो एकदम उसकी वालिदा या वालिद बोल, देखा मैंने कहा था ना, देखो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। ये बेसिकली एक गलत रूटीन है, गलत तरीका है। आमतौर पे जब हमारा कोई बच्चा अगर एक मोटा हो, उसका वजन ज्यादा हो, तो हम सब कहते हैं ये खाओ, ये ना खाओ, ये करो, ये ना करो, लेकिन बच्चा अपने अंदर उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस नहीं पाता। इसलिए रीसेंट रिकमेंडेशन ये है कि फैमिली बेस्ड अप्रोच रखी जाए। फैमिली बेस्ड अप्रोच, घर में क्या आता है, घर में बच्चों को क्या खाने को मिलता है, बच्चों की क्या रूटीन है, इसका रिस्पॉन्सिबल बच्चा नहीं है, वो हम हैं, पेरेंट्स हैं। इस जिम्मेदारी को जब तक हम महसूस नहीं करेंगे हम एक स्टेप आगे नहीं चल सकते। इसीलिए कहा गया कि अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है तो घर के तमाम अफराद उसको पॉजिटिवली फॉलो करें। सबसे पहले तो बैठ के वालिद या वालिदा बच्चे से डिस्कस करें। यकीन करें जो बच्चा थोड़ा सा बल्की होता है वो स्कूल में भी परेशान होता है, दूसरे बच्चे उसको छेड़ते हैं और जहनी तौर पे वो काफी डिप्रेशन का शिकार होता है। आराम से बैठ के बात करेंगे, वो आपकी बात को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और उसके बाद जो आप उसके साथ मिल के घर में एक रूटीन बनाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं, रूटीन बनाएंगे जो कि हेल्दी रूटीन होगी, जिसका आपको भी पता है और हम सबको पता है कि अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, और सबको हेल्दी फूड का पता है। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए दबाव को इख्तियार करते हैं, जबकि इसके लिए जो रिसेंट अप्रोच है वो ये है कि मिल बैठ के बातचीत की जाए और घर के दूसरे अफराद भी मिल के उस रूटीन को फॉलो करें। हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत हर किसी को होती है। कोशिश की जाए कि बच्चे में हरकत ज्यादा हो, क्योंकि ये देखा गया है कि स्क्रीन टाइम जो रिकमेंडेड है 1 to 2 आवर्स अ डे, 24 घंटे में 1 से 2 घंटे, उससे जितने घंटे ज्यादा होंगे, रिसर्च से बात पता चली कि उतना ही खून में चिकनाई, जो मुजिर चिकनाई है, वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि एक तो बच्चा मुस्तकिल बैठा रहता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है, और दूसरी बात ये कि उस दौरान वो कुछ ना कुछ खा पी भी रहा होता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा होता है, कोई चिप्स खा रहा होता है, कोई और चीज खा रहा होता है। और आमतौर पे ऐसी चीजें बच्चे ज्यादा खाते हैं जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी तवानाई की जो वैल्यू है वो नहीं होती, लेकिन कैलोरिक वैल्यू, वजन बढ़ाने की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हरकत करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि बच्चे 30 मिनट से ज्यादा एक जगह पे, क्लासेस की तो मजबूरी है, उसके अलावा मुस्तकिल ना बैठें। डेली कम से कम 1 घंटे की विगरस एक्सरसाइज, जिस तरह से फुटबॉल खेलना है, भागना है, साइकिलिंग करना है, जिससे जिस्म पे में गर्मी पैदा हो, पसीना है, वो जरूरी है हर बच्चे के लिए जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है। इसके अलावा गोल सेट कीजिए। इस बात का नहीं कि आपने 1 महीने में 4 किलो वेट कम करना है, बल्कि गोल ये होना चाहिए कि हम वो हेल्दी रूटीन अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उस हेल्दी रूटीन को इख्तियार कर रहे हैं। वो हमारा गोल है कि इतने वीक में, इतने हफ्तों में हमने ये रूटीन अचीव करनी है। रिजल्ट्स को छोड़ दीजिए। एक और तरीका ये होता है कि स्टिमुलस कंट्रोल। आप वो चीजें घर में रखें ही नहीं या सामने ना रखें जिसके बारे में आपको अंदाजा है कि बच्चा देखेगा तो उससे कंट्रोल नहीं होगा। एक और चीज देखी गई है, कई दफा वालिदैन बच्चों का मील स्किप कर देते हैं। हैरत अंगेज तौर पे रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो बच्चे
میلز کم لیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، ان میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس لیے اسپیشلی بچوں کا جو ناشتہ ہے بریک فاسٹ وہ اسکپ نہ کریں، اور بچوں کو 3 میل ضرور دیں، ہیلدی فوڈ دیں لیکن 3 میل ان کو ضرور دیں. ایک اور بات جو دیکھی گئی وہ یہ کہ جو بچے نیند پوری نہیں کرتے ان کا وزن بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ بچہ اپنی ایج کے مطابق، وہ آپ اگر نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو ہر ایج کی جو لمیٹیشنز ہیں سلیپ کی وہ لکھی ہوئی ہیں، ایج کے مطابق ضرور نیند پوری کرے. اگر آج کی گفتگو میں مدنی خوشبو بکھیرنے کے لیے میں کچھ دیر کے لیے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لوں تو وہاں سے جو مجھ تک صدائیں آتی ہیں، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں پہ شفقت فرمایا کرتے تھے. اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھیے. میرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ لقمے کو چبا کے کھاؤ، یہ وزن کم کرنے کا بہترین نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھاؤ، بہت پیٹ بھر کے کھانا مناسب نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بے انتہا ایکٹیو لائف گزارا کرتے تھے. سو سیڈنٹری لائف سٹائل سے ہٹ کے ایکٹیویٹی کی طرف آئیے. اور آخر میں رول ماڈل بنیے، جو آپ کریں گے بہت چانسز ہیں کہ آپ کا بچہ بھی آپ کو دیکھ کے وہ ضرور کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.